क्षेत्र अंतर्गत जरार गांव में है। अभी आप लोगों ने प्रयागराज में एक ऐसी खबर को देखा था जिसमें ज्योति मौर्य ने उसके जो पति हैं आलोक मौर्य ने कड़ी मेहनत कर अपने पति को पढ़ाते लिखाते हैं, उसे इस कदर इस मुकाम तक पहुंचाते हैं कि वह पीसीएस रैंक की अधिकारी हो जाती है, जिसके बाद वह अपने पति को छोड़ने के जो उसका निर्णय होता है वह पूरी तरह से इस समय पूरे प्रदेश ही नहीं देश में पूरी तरह से चर्चाओं में इस दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। सेम उसी तरह की खबर इस समय जरार गांव में है, जिसमें एक जो हमारे साथ शख्स बैठा है वह अपने पति को पढ़ाता लिखाता है, उसे इस मुकाम तक ले जाता है कि वह पुलिस में डिपार्टमेंट में उसकी पोस्टिंग हो जाती है। उसके बाद वह ऐसे निर्णय को लेता है जो समाज में पूरी तरह से गलत निर्णय जाता है। यह वो पति है जिन्होंने अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर पुलिस में भेजा और पुलिस बनने के बाद उस पत्नी ने अपने पति को छोड़ने का निर्णय लेता है। कहीं ना कहीं लगभग 5 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक जो उनकी पत्नी है पुलिस बनने के बाद इनसे कभी मुलाकात करने के लिए नहीं आई। तो आइए हम सीधे तौर पे इन्हीं से जोड़ते हैं, उनसे अवगत कराते हैं कि क्या पूरा मामला था, कब इनकी शादी हुई थी और क्या ऐसा बात पड़ी कि जो इनकी पत्नी थी इन्हें छोड़ने के लिए तैयार हैं। जी भैया, आप किस गांव से हैं? जरार गांव से। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। क्या मामला है आपके साथ, पूरी दास्तान बताइए। 2016 में शादी हुई थी हमारी, जो 18 में इसकी पुलिस का कांस्टेबल का भर्ती हुआ। सारा पैसा हमने लगाया उसमें, थोड़ा सा सारा पैसा उसमें भर्ती में लगाया हमने। नौकरी ट्रेनिंग में जब चढ़ी। कब आपकी शादी हुई थी? 2016 में। 2016 पैसा निकाले ना तब ऐसे बताओ, तब ऐसे जी। 2016 के बाद वो किस कक्षा में पढ़ रही थी, या फिर वहीं से ड्यूटी अपनी जब शादी हुई थी उनकी पोस्टिंग तभी हो गई थी? 11 पढ़ी थी। बीए यहाँ जब आपकी शादी हुई थी उनकी 11 पास थी। हाँ। उसके बाद आपने पूरी उसने पढ़ा लिखा है। हाँ। तो क्या हुआ फिर उसके बाद इसका भर्ती आया। 2018 में इसका भर्ती हुआ, उसमें सारा पैसा हमने लगाया। जब ट्रेनिंग में गई, ट्रेनिंग से हमसे छल करना शुरू कर दी। ट्रेनिंग में पाती थी 25,000, हमसे 14,000 बताती थी। फिर उसके बाद हम बोले कि इतना नहीं आता है और आता है, तो बोली नहीं इतना ही आता है। यानी सर्विस पाने के बाद जो उन्हें सर्विस के दौरान मानदेय मिलता था या फिर जो उनकी तनख्वाह मिलती थी उसमें आपको किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा रही थी? नहीं। तो जो मिलता था वो पैसा क्या करती थी? घर पे अपने देती थी। हाँ, सारा पैसा घर पे देती थी। और पैसा ख़त्म हो जाता था तो इसका जीजा आता था यहाँ, बोलता था लैट्रिन का लगता है, बाथरूम का लगता है, खाना का लगता है। कौन है उनके जीजा? मुंशी। किस गांव से हैं? यही हमारे बगल जरार। तो क्या हुआ? तब वो आता था यहाँ से पैसा ले जाता था। हम ऋण कर्जा करके कैसे वैसे करके उसको देते थे। तेल ले जाके पता नहीं क्या करता था, उसको देता था कि अपनों रखता था। सारा पैसा इसके पीछे हम फूंक दिए नौकरी में। तो अभी लगभग 4 साल आप बता रहे हैं कि उन्हें हो गया सर्विस करते हो, लेकिन कभी सर्विस के बाद यहाँ पे नहीं आई? 1-2 बार बीच में आई थी, फिर उसके बाद तब से अभी तक नहीं आई वो घर पे। वहीं नैहर पे आती है, वहीं से जाती है। तो क्या आप लोगों ने उनसे संपर्क किया इस दौरान? नहीं, साथ में रहते थे उसके। तो बोलती थी हम देखो हम अपने मायके जाएंगे, वहाँ नहीं हमारा मन नहीं लगता है, हम वहीं से आएंगे वहीं से जाएंगे। ज़्यादा हम बोलते थे तो हमको हमारे साथ बहुत बुरा गलत बात बोलती थी कि तुमको ऐसा कह देंगे वैसा कह देंगे। तो क्या आप उनके जो मायका है वहाँ भी गए थे, उनके परिजनों से मुलाकात की थी कि आपकी बेटी इस तरह की कृत्य कर रही है? वही लोग तो भड़काए हैं उसको। वही लोग तो भड़काए हैं, इसके माँ बाप, उसका जीजा, उसका बहन, सब लोग मिले हुए हैं। और उसका भाई क्या कह रहे थे? कि वहाँ नहीं जाएगी।
जी दोस्तों, तो आप सुन सकते हैं, उस पति की पीड़ा को समझ सकते हैं कि अपनी पत्नी को शादी के बाद पूरी मेहनत मजूरी करके पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें इस मुकाम तक ले जाते हैं कि वह नौकरी पा जाती है। उसके बाद उन्होंने अपने पति को सर्विस में आने के बाद दरकिनार कर देते हैं। तो उनकी माँ है, आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनकी जो बहू है किस तरह के बिहेवियर करती कि शादी के बाद होने के बाद या जो उनकी नौकरी लगने के बाद किस तरह से। ये बताइए, जो आपकी बहू थी तो शादी के बाद कैसा उसका बिहेव था? शादी के बाद साल भर बहुत अच्छा रहा। बड़े प्रेम भाव से घर से द्वार से सब अपना देखत रही, हमारो देखभाल करते रही। हम अपन साहेब होके बेटिया करके माना कि हमारी 2 बेटियाँ, 1 बिटिया है, 3 बिटिया हमारी हुई। अपना लड़की के उसके कभी बहू नहीं कहा, रेशमा कह के पुकारा कि हमारी बेटी है। उसको सब भी किया, ओके खाना पीना बना के खिलाते, उसका कपड़ा भी धोआ। ओके कभी कहे हमारा ये चीज़ दर्द करता, ये दर्द, तो उसके मीजी दवाई तेल दाबी कही कि जब क्यों कहे कि तू पतो कही हमारी लड़की है भाई, हम न करब तो के करे, हमारे घर के वाला है। साहेब हम ओकर कुल किया, साल भर बहुत बढ़िया बे। जब ड्यूटी पे गई, मतलब अपने बेटी की तरह उसे पाला और कहा। उसके बाद शादी जब ड्यूटी उनकी सर्विस लग गई तो तब कैसा व्यवहार रहा? तब व्यवहार तो अच्छे चली रही। तो क्या ड्यूटी के बाद यहाँ आती थी कि नहीं? सुनो सर, आई जब ओकर वहाँ से फिर ट्रांसफ़र हुआ इलाहाबाद से गाजीपुर के लिए, तो आई कहे कि 1 दिन यहाँ पर रही। कहे कि मम्मी हम जाते अपने अम्मा के पास, हमारा अम्मा झाड़ फूँक कराए। तो बच्चा रहा पेट में, तो हम कहा कि ये बिटिया तो का झाड़ फूँक खबरबू, अगर चिड़ैया के नहवा चिन बांधू, हम तो हेंग उंग तोहरे गरे में बांध देबै। साहब वहाँ से कहा लेके गई, दवा लेके गई, कहा लेके गई, गाजीपुर पहुँची। ओके 6-7 दिन बीतत, फोन आवत है कि अम्मा हाँ बच्चा खराब हो गया। अच्छा, शादी के बाद प्रेगनेंस भी थी, उसके बाद बच्चा भी खराब किस तरह खराब हो गया, क्या बता रही थी? कहे कि हम 1 रुपया का दवा खाए, बच्चा खराब। हम कहा हम मान नहीं सके, कभी नहीं मान सके। हम कहा तू दवा अपने नैहरे से अपने तहार बहन बहनोई, तहार महतारी बाप सब राय से दिहन है, तू खाए। कहे नहीं मम्मी, सब गलत भावना बा, हम 1 रुपया का दर्द का दवाई, कभी 1 रुपया दर्द का दवाई लड़का गिरे भैया रे, बोला सही है कि गलत, वो खा के बच्चा ढकेल दी। हमार दमाद हमारा लड़का रातों रात वहाँ पर भाग गया। शाम की फ़ोन आए, रातों रात गए। फिर गाजीपुर होके केस टेबल ले गई, अपन सफैया कराई। वहाँ लड़का हमार रूम हेर के, हमार दमाद वहाँ सब चीज़ के व्यवस्था कई के, खटिया मचिया के, खाना दाना बर्तन के सब चीज़ के व्यवस्था कई के, अपन वहाँ ओकर सब कुछ केहन। तो हम 4 दिन बाद गए, ओके रह के करे लगे। ओकर जीजा गए, हमारे दौराना जेठाना गए, ओके हर एक चीज़ लेके गए। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जो अभी प्रयागराज में हाल ही में जो घटना घटी है, ये क्या नाम है यार उसका, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की, कहीं ना कहीं उसका श्रेय जो समाज में वही असर है साहब, वही असर उसके पहुँच गए, सुन के असर पहुँच गए कि ये का करे, ये गंवार का करे, मजदूर आदमी। हमको अनपढ़ गंवार बोलती थी। कहते तुम अनपढ़ है, गंवार है। जब शादी करे के 4 महीना मुंशी आई के घोड़े गिरे, तो का अंतर गंवार नहीं रहे। तो मतलब अब जो आपकी अब बहू है यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है? नहीं। तो आप क्या शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहती हैं? हम गुहार लगाना चाहते हैं सर। क्या चाहते हैं? कि हम वो लड़की सस्पेंड हो जाए। अच्छा, सस्पेंड चाहती है? हाँ, चाहती है अपने मायके में रहे। मतलब अब यहाँ आएगी तो रखने को तैयार नहीं है? चारा नहीं भी हुआ कि हमारे लड़का के जहर भी दे दे, कोई उसको सहारा भरोसा में नहीं है, कोई भरोसा उनके नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना इस पीड़ित परिवार की जो पीड़ा है, किस तरह से अपनी पीड़ा को बयां कर रही हैं, अपनी जो लफ्ज़ों में बयां नहीं कर पा रही हैं। जो इनकी बेटे थे, अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर उन्हें एक पुलिस में उन्हें सर्विस पाती हैं, उसके बाद वह सर्विस पाने के बाद अपने पति को भी छोड़ देती हैं। उनकी माँ ने ये फ़ोटो लेकर बैठी हैं, ये देखिए कि जो उसमें
पुलिस में चयन होने के बाद जो पुलिस प्रशासन की उन्हें सम्मानित किया गया था, उसके बाद से उनकी जो रवैया था वो पूरी तरह से बदल गई है। जी, प्रयागराज से रमेश पटेल।